व्हाट्सअप यूट्यूब, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। एंड आज मैं चप्पल नहीं मारने वाला हूं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जाके पिछली वीडियो देखिए मेरी। बट राइट नाउ आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में। सो गाइस, ऑफ कोर्स प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट जो न्यूट्रिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मसल बिल्डिंग में, आपके फैट लॉस में हेल्प करता है, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है, आपके जिम के अंदर की परफॉर्मेंस को हेल्प करता है। अब मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही इजीली अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन को इजीली अरेंज या मैनेज कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजीज है ये मेरी नहीं है, दीज हैव बीन प्रूव्ड बाय द लेटेस्ट रिसर्चर्स बाय वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट्स ऑन अर्थ राइट नाउ, और जिनका नाम है एलन एरागोन। उनकी रिसर्च जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। पहली चीज के बारे में हम बात करेंगे प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन। अब प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन में याद रखना है कि आपने किसी तरह के फैट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि फैट्स जो है आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, और अगर डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा जब आप जिम में जाएंगे तब आपकी बॉडी को जो है ब्लड फ्लो आपके मसल्स की तरफ चाहिए, जिससे आपकी डाइजेशन जो इफेक्ट होगी, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, आपको डिजीनेस हो सकती है। इसलिए हम फैट्स नहीं कंज्यूम करने वाले हैं, हम कंज्यूम करेंगे सिर्फ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कैसे इनको करेंगे? सबसे पहली चीज, अगर आप लिक्विड या सेमी लिक्विड मील लेने वाले हैं, लेट्स से प्रोटीन शेक, उसके साथ बनाना शेक या प्रोटीन स्मूदी, इस तरह की कोई लाइट सी लिक्विड या सेमी लिक्विड चीज लेंगे तो इसको आपको लेना है समवेयर अराउंड 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट, राइट। तो अगर आप कोई लाइट सी मील लेने वाले हैं जिसमें आप लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो उसको 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स के बीच बीच में लेना है वर्कआउट से पहले। लेकिन अगर आप एक होल मील लेने वाले हैं, फुल मील, जैसे कि चिकन और राइस और लेट्स से एग्स और पोटैटोज या लेट्स से ओट मील, इन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जो होल फूड्स हैं, अगर इनको कंज्यूम करने वाले हैं तो एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स बिफोर योर वर्कआउट कंज्यूम करना है, ताकि आपके डाइजेशन प्रोसेस पे कोई इसका असर ना पड़े जब आप वर्कआउट लगा रहे होंगे। दिस इज वन ऑफ द रूल्स फॉर द प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में। इसी तरह पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन की जब बात होती है तो याद रखना है कि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट लगाकर जिम से बाहर आते हैं तब आपके जो ब्लड फ्लो है वो आपकी मसल्स की तरफ ज़्यादा होता है और आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हुआ होता है। तो आप ये नहीं चाहते कि जिम से निकलते सार आपने कोई हैवी मील खाई जिसकी वजह से आपके डाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ा और उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होने लगी और गैस होने लगी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिम से निकलते सारी आपको आपका प्रोटीन शेक चाहिए। अब क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और मैं भी यही गलती करता था कि जिम से निकलते ही मुझे चाहिए मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है, वेयर इज माय प्रोटीन शेक। ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्मार्ट है, उसके पास पहले इतने रिजर्व्स हैं कि वो बॉडी के अमीनो एसिड प्रोफाइल और उसके मसल ग्लाइकोजन को धीरे धीरे करके रिपेयर कर सकती है, क्योंकि आपने पहले भी मील खाई हुई है जो अभी प्रोसेस में है। लेकिन एक सिंपल अगेन रूल ऑफ थंब ये है कि आपने वही चीज, अगर आप लिक्विड या सेमी लिक्विड मील ले रहे हैं तो आपने 30 to 60 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट ले सकते हैं उसके बीच बीच में। लेकिन अगर आप एक फुल मील लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स या 1.5 to 2 आवर्स आफ्टर योर वर्कआउट, और 2 से 4 घंटे के बीच में आप कुछ भी जो होल मील है या हैवी मील है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब कितना कितना खाना है? जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने हैं हमने इन दोनों मील्स में, पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट मील्स में। दोनों ही मील्स में एक सिंपल रूल ऑफ थंब अप्लाई होता है कि आपने 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन्स ऑफ योर बॉडी वेट एंड 0.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ऑफ कार्ब्स। सो दिस इज बेसिक थंब ऑफ रूल। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ मैं कुछ आपको नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी नई स्ट्रैटेजी है, ये जो लेटेस्ट रिसर्चेज है ये बोल रही हैं। रिसर्चेज देखने के लिए आप नीचे जाकर लिंक में क्लिक कर सकते हैं। एंड इसकी जो कुछ सैम्पल मील्स है, जैसे कि मैंने बोला सैम्पल मील्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर टेम्पलेट भी लग जाएंगी। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस। याद रखना है कि प्री एंड पोस्ट वर्कआउट आर इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी एक बहुत जरूरी चीज है कि आप पूरे दिन में अपनी पूरी कैलोरीज और मैक्रोज को कंज्यूम करें। अगर आप वो कर रहे हैं तो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन जो है आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ अपडेट्स and of course doing a lot of free giveaways. I'm gonna see you very soon. Till next time, keep going, keep growing stronger.